न्यूज पथ में आगे दिखाते हैं पंजाब और हिमाचल में कैसे किया जा रहा है बाढ़ पीड़ितों का रेस्क्यू। जी हां, पंजाब के 23 में से 18 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और सबसे बुरी हालत सरहदी इलाकों की है, जहां पर बीएसएफ ही बाढ़ से बचाने में लोगों के लिए एकमात्र उम्मीद बनी हुई है। वहीं सेना और एनडीआरएफ की टीमें जी जान से रेस्क्यू में जुटी हुई है और बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा रही है। वहीं हिमाचल में भी आसमानी कोहराम से तबाही मची है। जगह जगह सैलाब के कहर में लोग फंसे हैं। कहीं रस्सी के सहारे रेस्क्यू चल रहा है तो कहीं बोट और कहीं हेलीकॉप्टर। जबकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब और हिमाचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हालचाल जाना। पानी की आफत झेल रहा पंजाब इन दिनों सरहद तक सैलाब में डूबा हुआ है और ऐसी सूरत में अगर कोई सैलाब में फंस जाए तो बीएसएफ का चॉपर उसकी मदद को आगे आ रहा है। सैकड़ों हजारों बीघा जमीन और गांव के गांव जब सैलाब के अंदर घिरे हैं तो ऐसे में बीएसएफ के हेलीकॉप्टर राहत सामग्री लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। गुरदासपुर में भारी बाढ़ की वजह से रावी और उज्ज नदियां उफान पर हैं, जिससे बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है वैसे वैसे बचाव कार्य में तेजी आ रही है। एनडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी मुहैया करा रहे हैं। जब इनिशियली बाढ़ आई थी तो काफी विकट परिस्थिति थी और ये जो रावी रिवर और उज रिवर के मिलन पॉइंट पर लगभग हम हैं, तो यहाँ पानी काफी बढ़ गया था, तो यहाँ से हम पार नहीं कोई भी जा पा रहे थे, कनेक्टिविटी टूट गई थी। तो अभी थोड़ा पानी कम हुआ और एनडीआरएफ ने काफी प्रयासों से यहाँ पर रास्ता बनाया है। आपने देखा कि पीछे आधा किलोमीटर दूर से हम बोट्स कंधे पर उठाकर लाए और वहां से लॉन्च की। तो इसके माध्यम से लगातार हमने डॉक्टर्स भेजे हैं, रिलीफ मटेरियल भेजा है, पशुओं का चारा और भी जो उन लोगों की आवश्यकता थी वो भेजी है। और जो लोग इवैक्यूएट होना चाहते थे, सुरक्षित स्थान पर आना चाहते थे इन बॉर्डर प्लेस से, तो उनको भी हम वापस लेकर आए। फाजिल्का में आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहाँ सैलाब में फंसे लोगों को सेना के जवान रेस्क्यू करने में जुटे हैं। बाढ़ पीड़ितों की तादाद को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ ने कितना कहर मचाया है। हालांकि सेना के जवान रेस्क्यू के साथ ही राहत सामग्री भी घर घर पहुँचा रहे हैं। वहीं मेडिकल कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल भी की जा रही है। भीषण बाढ़ की वजह से फाजिल्का के कावावाली ब्रिज को काफी नुकसान पहुंचा था, लिहाजा आवाजाही और राहत कार्य पहुंचाने के लिए उसके मरम्मत का कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन से युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य चल रहा है और नदी के किनारे सैंड बैग्स भी रखे जा रहे हैं। सैलाब से जूझते पंजाब में राहत बचाव की कोशिश में सीमा सुरक्षा बल ने कैसे युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है उसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि 69 हेलीकॉप्टर, 45 वाटर विंग और 30 वाहन बाढ़ से राहत बचाव में जुटे हुए हैं। भारत पाकिस्तान की सरहद से बमुश्किल चंद किलोमीटर दूर फिरोजपुर के इलाके में बीएसएफ ने राहत बचाव अभियान चला रखा है। अब इस समय बाढ़ ग्रसित है और कई एनजीओज, कई टीम्स, कई लोकल्स मोर्चे पर डटे हुए हैं। बीएसएफ और आर्मी जवान भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मददगार है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है हर कोने में पहुंचकर, क्योंकि फिरोजपुर हम मौजूद हैं तो फिरोजपुर बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर है यहाँ पर, तो बॉर्डर सीमा में कुछ गांव हैं, कालूवाल, साथ साथ गट्टी राजो के और ऐसे तमाम 10 से 12 गांव हैं जो इस बाढ़ की चपेट में है। इस समय जहां ये बोट खड़ी है 8 से 10 फीट पानी यहाँ पर भी है। यहाँ पर धान की फसल होती थी, लेकिन अंदर जाकर, क्योंकि यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर का फासला अलग अलग गाँव का है, तो उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और इसी बोट्स में, इन्हीं बोट्स के अंदर राशन, मेडिसिन, क्योंकि जो इनके मेडिकल टीम है बीएसएफ की, उनके द्वारा उनको मेडिसिन दी जा रही हैं, साथ साथ राशन पहुंचाया जा रहा है। जो जरूरी सामान है
वो पहुंचाया जा रहा है और साथ साथ लोगों का हाल जाना जा रहा है। अगर किसी को रेस्क्यू होना है तो बाहर शहर के अंदर लाकर रेस्क्यू कर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जहां रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं वहां पर उनको छोड़ा जा रहा है। हम इस बोट के जरिए आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि कहां तक बीएसएफ जा रही है और किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, कैसी अंदर की स्थिति है गाँव की, जो पूरे तरीके से पहले भी टापू थे लेकिन अब पूरे तरीके से पानी में डूब चुके हैं। बीएसएफ की टीमें कैसे 10-10 किलोमीटर दूर तक सैलाब में डूबे गांव तक राहत और मदद लेकर पहुंच रही हैं। हम बीएसएफ के साथ बोट के अंदर मौजूद हैं जहां पर भारत सीमा पर आखिरी गांव है, वहां पर राशन ये पहुंचाया जा रहा है, मेडिसिन पहुंचाई जा रही है। हमारे साथ अभिषेक आनंद जी हैं जो बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है। सर, क्या क्या चीजें आप लेकर जा रहे हैं और किस तरीके से, क्योंकि कौन कौन से गांव हैं जहां पर सबसे ज्यादा चैलेंजेस हैं? हालांकि चैलेंजेस चलो आपके लिए भी हैं लेकिन उतने ओवरकम करने में भी ज्यादा माहिर हैं। यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर में एक गांव है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है, कालू वाला, जिसके अंदर तकरीबन 100 लोग रहते हैं। लेकिन इस समय में वहां पर 15 से 16 लोग ही मौजूद हैं। लेकिन हम 2-3 बार उन्हें निकालने का प्रयास किए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनके जो जानवर हैं 70 के आसपास वो वहां अभी भी मौजूद हैं, जिस कारण से वो अपने जानवरों के कारण नहीं छोड़ पा रहे, जिसमें भैंस, गायें और अन्य हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बीएसएफ की टीम उनके पास सुबह शाम दिन रात हमेशा 24 घंटा उन्हें मदद पहुंचा रही है, चाहे उनका खुद का राशन पानी हो, चाहे जानवरों का फीड हो। काफी देर तक सैलाब का सामना करते हुए मोटर बोट के जरिए बीएसएफ की टीम उस टापूनुमा गांव की ओर तेजी से बढ़ती जा रही थी जहां बाढ़ के अंदर ही बीएसएफ की पोस्ट भी घिरी हुई थी। भारत पाकिस्तान सीमा पर हम मौजूद हैं और बीएसएफ की ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं। बीएसएफ बाढ़ से निपटा जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है और साथ साथ पेट्रोलिंग भी जारी है। इस समय आप देखिए सामने भारत पाकिस्तान सीमा है। सर, ये भारत पाकिस्तान सीमा है? आपने सही बताया, ये भारत पाकिस्तान सीमा है। यहाँ से तकरीबन जो फेंसिंग की दूरी है ये 400 मीटर है और जीरो लाइन की जो है वो तकरीबन 600 मीटर की दूरी पे है। पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी 99 बटालियन की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 24/7 इसको मैंड किए हुए है। अभी भी आप देख पा रहे हैं हमारी 3 बोटें जो है पेट्रोलिंग कर रही है पूरी सतलुज रिवर को। तो हमारा जो ये मोटो है इस समय बाढ़ के साथ साथ कि हम पंजाब की बाढ़ और फेंसिंग की बाढ़, जिसको आप फेंसिंग कहते हैं, उसको भी हम कवर करके रखते हैं। किस तरीके की सिचुएशन है सर? लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और खासकर इस इलाके में तो पानी भी क्योंकि काफी कंफ्यूजन पैदा करता होगा, तो ऐसे कोई चैलेंजेस हैं? डिफिकल्टी तो काफी है, लेकिन हमारे पास जो लड़के हैं वो काफी ट्रेंड है और सभी इक्विपमेंट को चलाने और उसको मैनेज करने के लिए काबिल है। तो हम जब भी किसी को रेस्क्यू करते हैं तो हम पूरे सेफ्टी प्रिकॉशनर को फॉलो करते हैं और बोट को कोशिश करते हैं कि सैलो वाटर तक ले जाएं। डीप चैनल में रेस्क्यू करने की कोशिश जल्दी नहीं करते। बीएसएफ के जवान इस सैलाब की हालत में दोहरी चुनौती से जूझ रहे हैं। एक तो उन्हें इसी सैलाब में सरहद की सुरक्षा का भी ख्याल रखना है, दूसरी तरफ सैलाब में घिरे एक भारतीय तक राहत और मदद भी पहुंचानी है। हिमाचल में बाढ़ और बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं। ऐसे में जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन की ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ के प्रहार के बीच लोगों की मदद में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हेलीकॉप्टर से नीचे देखने पर जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। वहीं कांगड़ा में प्रधानमंत्री मोदी सबसे कम उम्र के बाढ़ पीड़ित से मिले जो एक मासूम है। शायद उसे जिंदगी की इन दुश्वारियों का पता भी नहीं है। हिमाचल में कुदरती प्रहार से जमकर आफत आई है। महीनों से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन बचाव कर्मियों के साहस और शौर्य पर बाढ़ पीड़ितों को बड़ा भरोसा है।
इस समय पूरा देश पंजाब और हिमाचल के साथ खड़ा है। सरकार, समाजसेवी संस्था, एक्टर, सिंगर सभी हर तरह से मदद में जुटे हैं, क्योंकि मकसद सिर्फ राहत देना नहीं बल्कि लोगों के जीवन को फिर से पटरी पर लाना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।